भूगोल में कहाँ तक हुआ था? भूगर्भिक संरचना देख लिए थे, ठीक है। भूगर्भिक संरचना, अब क्या देख रहे हैं हम लोग को? उसके आगे मिट्टी। क्या है हमारा टॉपिक आज का? मिट्टी, ठीक है। भूगर्भिक संरचना पढ़े, सबके सब क्वेश्चन लगाए। बन रहा है? ठीक, बन रहा है ना आप जी? बन रहा है, ठीक है। तो अब आगे देखें। अब देखते हैं हम लोग क्या, मिट्टी। क्या देखना है हमको? मिट्टी, ठीक। मिट्टी के बारे में पढ़ना है आज, ठीक है। तो मिट्टी, बताओ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो बताओ। पिछले में क्या पढ़े थे हम लोग? सेल समूह पढ़े थे, चट्टान पढ़े थे, ठीक है। चट्टानों के, सेल समूह के और भौतिक परिवर्तन होने से किसका निर्माण हुआ? मिट्टी का। इसका, मिट्टी का, ठीक है। और साथ साथ हमको यह भी याद रखना है कि जमीन में, क्या भूमि में मिट्टी कहाँ तक रहता है? स्तर तक रहता है, ठीक है। इस स्तर तक रहेगा, ठीक। ये हमारा क्या हो गया? लैंड हो गया, लैंड, ठीक। इसके नीचे यहाँ पे क्या होगा? ये वाला मिट्टी हो गया हमारा, क्या हो जाएगा? मिट्टी या सॉइल, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पे क्या रहेगा? चट्टान वगैरह, ठीक है। क्या रहेंगे? चट्टान रहेंगे, ऐसे वगैरह। यहाँ से हमारी प्राप्ति होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया हमको कि मिट्टी हमारी जमीन की सतह में किस टाइप से रहता है, ठीक। गड्ढा कराए होंगे, देखे होंगे कुआं वगैरह में, देखे ना जी। उसके नीचे फिर पत्थर आता है, पत्थर के नीचे फिर बाजरी वगैरह कुछ कुछ आते रहते हैं बीच बीच में, सबको पता है। चट्टान वगैरह आते रहते, तो कुआं देखे होंगे, तालाब देखे होंगे, नहाया ना तालाब में, तालाब में भी देखे होंगे, ठीक। और घरों में यदि बोर वगैरह कराए होंगे तो भी देखे होंगे कि मिट्टी भी निकलती है, फिर पीला मिट्टी निकल रही है, कहीं पे बाजरी वाले निकल रहे हैं, तो कुछ और मिट्टी निकल रहे हैं। सुने इसके बारे में? वो किस तरह में रहते हैं सब चीज, ये हमको पता हो गया मिट्टी के बारे में। यहाँ तक अब देखना है कि छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है छत्तीसगढ़ हमारा? बताओ। छत्तीसगढ़ प्राय द्वीपीय किसका हिस्सा है? प्राय द्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका? प्रायद्वीपीय पठार का क्या है? ये हिस्सा है। कौन? हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो हम देखते हैं मिट्टी को सबसे पहले कुछ भाग में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। किसको? मिट्टी को, ठीक। तो मिट्टी को सबसे पहले 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन सा भाग है आइए देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। हमारा पहला रहेगा कौन सा भाग? ICAR, ICAR, ठीक। सेकंड रहेगा हमारा FAO, सेकंड रहेगा FAO। और हमारा लास्ट रहेगा, अंतिम रहेगा कौन सा? क्षेत्रीय आधार पर। कौन से आधार पर? क्षेत्रीय आधार पर, ठीक है। क्षेत्रीय आधार पर, ठीक। ICAR के आधार पर मिट्टी को बांटा गया है 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में, ठीक है। ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। लिख लोगे? क्या क्या हो जाएगा बताओ? इंडियन, ठीक। और इंडियन सी क्या बताया था? काउंसिल। क्या बताया था? काउंसिल। तो काउंसिल क्या हो जाएगा? काउंसिल, इंडियन काउंसिल। फिर क्या बताया था? ऑफ, फिर के बाद ऑफ के बाद एग्रीकल्चरल, ठीक है। एग्रीकल्चरल, ठीक है। एग्रीकल्चरल, ठीक। यहां तक हो गया एग्रीकल्चरल। फिर आर्ट से रिसर्च, आर्ट से रिसर्च, आर्ट से क्या हो जाएगा? रिसर्च, आर्ट से रिसर्च, ठीक है। यहां तक। उसी तरह हमारा FAO का क्या हो जाएगा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यहां तक हो गया। क्षेत्रीय आधार पर भी देख लेंगे, ठीक। तो मैं बताया था कि ICAR के आधार पर मिट्टी को कितने भाग में बांटा गया है? 5 प्रकार। कितने भाग? 5 प्रकार है, 5 भाग में, ठीक है। ICA के आधार पर। वैसी तरह FAI के आधार पर मिट्टी को कितने भाग में बांटा गया है? तो
बताओ बताओ। FA के आधार पर मिट्टी को कितना भाग में बांटा गया है, बताओ जी। 4। ठीक, कितने भाग में? 4। ठीक, वैसे क्षेत्रीय आधार पर 4 भाग में, तो कितना हो गया? 4 4 8, 8 4 12, एक टोटल 13 प्रकार है। टोटल कितने प्रकार है मिट्टी का यहाँ पे? 13 प्रकार है। 13 प्रकार के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया मिट्टी का। अब सबको एक एक लिखें कि ICAR के आधार पर, फिर FAO के आधार पर, फिर क्षेत्रीय आधार पर लिखे यहां से। चलो ना, नोट कर लिए? नोट कर लिए इसको? नहीं, चलो नोट करो फिर। चलो यहां तक हो गया ना। अब देखते हैं कि ICAR के आधार पर 5 भाग में बांटे हैं, उसी तरह FAO के आधार पर 4 भाग में बांटे हैं, 4 प्रकार है उसका, और क्षेत्रीय आधार पर भी 4 है। ठीक है, तो पहले किसके आधार पर देखते हैं हम लोग। ICAR फुल फॉर्म बता दिया था आपको। एक फुल फॉर्म बता दिया गया था आपको, क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, कितने भाग में बांटना है? 5 भाग। ठीक है, कितने भाग में? 5 प्रकार या 5 भाग में बांटना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सबको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? ठीक, चलो देखते हैं पहला कौन सा हो जाएगा हमारा। ठीक, यहां से देखते हैं। लगातार हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे? पहले लिखेंगे लाल। क्या लिखना है यहां से? लाल। यहां भी क्या लिखना है? लाल। यहां भी क्या लिखना रहेगा? लाल। ठीक, लगातार 3 बार क्या लिखे? लाल। याद रखना। ठीक है, देखते साथ में चलना क्या क्या लिखे हैं। लाल लाल लाल। ठीक है, और फिर यहाँ पे काला। यहाँ पे क्या रहेगा? काला काला। फिर यहाँ पे लेटेराइट। कौन सा रहेगा? लेटेराइट। ठीक, चलो इसको देखते हैं अब। ये क्या हो जाएगा? लाल पीली। क्या हो जाएगा ये? लाल पीली मिट्टी। ठीक, लाल पीली मिट्टी। ठीक, ये हो जाएगा लाल रेतीली मिट्टी। कौन सा? लाल रेतीली मिट्टी, या फिर इसे को क्या बोलते हैं? लाल बलुई मिट्टी बोलते हैं, बलुई मिट्टी करके। लाल पीली हो गया, लाल पीली मिट्टी। ठीक, लाल पीली मिट्टी। फिर इसको क्या बोलेंगे? लाल रेतीली मिट्टी या फिर लाल बलुई मिट्टी। फिर यहाँ लाल दोमट मिट्टी। कौन सा? लाल दोमट मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी। ठीक, काली मिट्टी स्त्रीलिंग है तो क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। और कौन सा है? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हम लोग 5 प्रकार देख लिए किसके आधार पर? ICA के आधार पर। ICA के आधार पर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ लगभग कितने परसेंट में हमको यहाँ मिल सकता है। कितने परसेंट में यहाँ हमको मिल सकता है? ठीक है, ये हो जाएगा हमको 50 से 60% के बीच में, या फिर 55 से 60% के बीच में क्या मिलेगा? लाल पीली मिट्टी मिलेगा। लाल पीली मिट्टी मिलेगा। लाल पीली मिट्टी। ठीक है, और लाल रेतीली मिट्टी मिल जाएगा 20 से 25% या फिर 30% भी हो सकता है। ठीक है, 20 से 25% या फिर 30% भी हो सकता है। ठीक, लाल दोमट मिट्टी मिलेगा 2 से 5% के बीच में। 2 से 5% के बीच में। 2 से 5% के बीच में। काली मिट्टी मिलेगा हमको 8 से 10% के बीच में। 8 से 10% के बीच में। 8 से 10% के बीच में। लेटेराइट मिलेगा हमको 5 से 10% के बीच में। 5 से 10% के बीच में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? क्या क्या देखे हम लोगों ने? लाल पीली मिट्टी, उसके बाद लाल रेतीली मिट्टी या लाल बलुई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, फिर लेटेराइट मिट्टी। ये किसके आधार पर था? ICA के आधार पर। अब किसके आधार पर देखना है? FAO के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर देखना है अब हमको? FAO के आधार पर। FAO के आधार पर कितने भाग में बांटना है इसको? 4 भाग में ना। कितने भाग में? 4 भाग में। चलो यहां कर लेते हैं FAO कितने भाग में बांटना है इसको? 4 भाग में। 1 2 3
और एक 4। ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा? तो हमको याद क्या क्या रखना है? आ, फिर यहां से भी आ, ठीक, फिर यहां से वाह, ठीक। क्या क्या रखना है? अ आ वाह और यहां से ई। क्या याद रखना है? ई। ठीक है, आ वाह ई। ठीक है, अ से हो जाएगा अल्टी सॉल। अ से क्या हो जाएगा? अल्टी सॉल। कौन सा? अल्टी सॉल। ठीक, कौन सा? अल्टी सॉल। अ से क्या हो जाएगा? अल्टी सॉल। और अ से हो जाएगा अल्फी सॉल। ये क्या हो जाएगा? अल्फी सॉल। अल्फी सॉल। अ से अल्टी सॉल, अ से अल्फी सॉल, फिर वल्टी सॉल, फिर कौन सा हो जाएगा? वल्टी सॉल। कौन सा हो जाएगा? वल्टी सॉल। कौन सा? वल्टी सॉल। क्या हो जाएगा? वल्टी सॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वल्टी सॉल। और ई से हो जाएगा इंसेप्टी सॉल। क्या हो जाएगा? इंसेप्टी सॉल। ठीक है, यहां तक इसे इंसेप्टी सॉल। अ से अल्टी सॉल। अल्टी सॉल में कौन सा आ जाएगा? लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी आ जाएगा यहाँ पे? लेटेराइट। लेटेराइट। कैसे याद रखना है? अल्टी पल्टी इसका किया लेटेराइट का, अल्टी पल्टी करके क्या कर चलो लेटा दिस। ठीक है, तो ये कैसे याद रखना है? अल्टी पल्टी करके लेटा दिया। कौन सा हो जाएगा? अल्टी सॉल। कौन सा हो जाएगा? अल्टी सॉल। और अल्फी सॉल में हो जाएगा हमारा लाल बलुई मिट्टी। कौन सा? लाल रेतीली या फिर लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई या फिर लाल, क्या है वहां पे? रेतीली मिट्टी। लाल बलुई या फिर लाल रेतीली मिट्टी कौन सा हो जाएगा? अल्फी सॉल में। ठीक है, और वल्टी सॉल में हो जाएगा हमारा कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी हो जाएगी? काली मिट्टी। ठीक, काली मिट्टी। और इन सेप्टी सॉल में हमारा कौन सा हो जाएगा? लाल पीली मिट्टी। कौन सी? लाल पीली, लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। यहां तक हो गया। अ से अल्टी सॉल, अ से अल्फी सॉल, व से वल्टी सॉल, ई से इंसेप्टी सॉल। यहां तक हो गया। ठीक, अब इसमें कौन सा मिट्टी आ रहा है? अल्टी सॉल में अल्टी पल्टी करके क्या कर दिए? लिटा दिए। अल्टी पल्टी करके लिटा दिए तो क्या हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी। अल्फी सॉल में लाल बलुई या फिर लाल रेतीली मिट्टी। वल्टी सॉल में काली मिट्टी। वल्टी सॉल में काली मिट्टी। इंसेप्टी सॉल में लाल पीली मिट्टी। इंसेप्टी सॉल में लाल पीली मिट्टी। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक, अब किसके आधार पर देखना है हमको? क्षेत्रीय आधार पर। किसके आधार पर? क्षेत्रीय आधार पर। ठीक है, क्षेत्रीय आधार पर देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग इसको नोट करना। ठीक है, आप लोग इसको क्या करना है? नोट करना है। तो क्षेत्रीय आधार पर देखते हैं। पहला यहां पर हो जाएगा क्षेत्रीय आधार पर। क्षेत्रीय आधार पर कितना बनाया था हम इसको? 4 भाग में बांटने हैं। किसके भाग? 4 भाग में। क्षेत्रीय आधार पर 4 बताया था मैं। ठीक है, क्षेत्रीय आधार कितना बताया था मैं? 4। कितना? 4। कितना? 4। ठीक है, पहला हो जाएगा हमारा कन्हार। कौन सी मिट्टी हो जाएगा ये? कन्हार। क्षेत्रीय आधार पर ना, क्षेत्रीय मतलब छत्तीसगढ़ के आधार पर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के आधार पर, या फिर उससे भी बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ का जो उपजाऊपन है उसके आधार पर बोल सकते हैं। उपजाऊपन के भी आधार पर भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। लाल कन्हार हो गया। कन्हार के बाद हो जाएगा हमारा मटासी। कौन सा? मटासी। कौन सा? कन्हार मटासी। फिर हो जाएगा डोरसा। कौन सा? डोरसा। इसी को बोल सकते हैं हम लोग भाटा भी बोल सकते हैं, भाटा मुरमी। ठीक, मुरुम करके, या लेटेराइट भी बोल सकते हैं। तो कौन सा है? कन्हार मिट्टी। कैसा रहेगा? काली मिट्टी रहेगी। ये कौन सी मिट्टी रहेगी? काली मिट्टी। कन्हार कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। कन्हार किसको बोलेंगे? काली मिट्टी को। मटासी मिट्टी का स्थानीय या फिर लोकल जग में क्षेत्रीय नाम में क्या है? लाल पीली मिट्टी है। ये कौन सा मिट्टी है? ये लाल पीली, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी। ठीक, कौन सा रहेगा? लाल पीली मिट्टी। कौन? मटासी मिट्टी। ठीक है, डोरसा मिट्टी इन दोनों के मिश्रण से, इन दोनों के क्या से? मिश्रण से। किसका? मटासी और कन्हार के क्या से? मिश्रण से किसका निर्माण होता है?
डोरसा मिट्टी। कौन सा मिट्टी? डोरसा मिट्टी। कौन सा मिट्टी? डोरसा मिट्टी। भाटा मिट्टी सबसे पता है, ये हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी रहेगा ये? लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी है ये? लेटेराइट मिट्टी। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलो इतना फिर नोट करो, आगे और देखते हैं। हम लोग ने पूरा मिट्टी का प्रकार देख लिए। टोटल कितने प्रकार हैं? 13 प्रकार का। ठीक है, 13 प्रकार की मिट्टी देख ली हम लोग ने। चलो अब पढ़ते हैं कौन कौन सा हमारे लिए जो छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट है क्षेत्रीय आधार पर, है ना, उसको पढ़ते हैं। जो हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। जो हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है? चलो पहला देखते हैं हम लोग कौन सा मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी देखेंगे? लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी देखना है हमको? पहला लाल पीली मिट्टी। कौन सा मिट्टी देखना है? लाल पीली मिट्टी। इसका स्थानीय नाम क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय नाम बताया था मैं वहां पे। बताओ स्थानीय नाम। स्थानीय नाम हो जाएगा इसका मटासी मिट्टी। क्या हो जाएगा? मटासी मिट्टी। ठीक, स्थानीय मतलब लोकल लैंग्वेज कौन सा है? मटासी मिट्टी। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है तो क्या देखना हमको? इसका निर्माण। किसका? लाल पीली मिट्टी का क्या देखना हमको? निर्माण। ठीक है, तो इसका निर्माण हुआ है आर्कियन, क्या चीज? आर्कियन सेल समूह के अपर्दन से। ठीक है, आर्कियन सेल समूह के अपर्दन से। आर्कियन सेल समूह के अपर्दन से। ठीक है, अब इसकी देखते हैं प्रकृति कैसी है। प्रकृति मतलब क्षारीय है कि अम्लीय है? यह रहेगा कौन सा? अम्लीय प्रकृति। कौन सी है? अम्लीय प्रकृति। कौन सी है? अम्लीय प्रकृति की। ठीक है, हो सकता है इसका पीएच मान कितना है? 6.8। ठीक है, पीएच मान 6.8। पीएच मान कितना हो सकता है? 6.8। 6.8। ठीक है, अब इसमें क्या क्या लिखे? लाल पीली मिट्टी मतलब लाल रंग का भी कारण है और पीले रंग का भी होने का कारण है। तो लाल रंग का कारण देखते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे पीले रंग का कारण। ठीक है, पहले देखते कौन सा रंग का? लाल रंग होने का। तो लाल रंग का कारण क्या हो जाएगा? लाल रंग और पीले रंग के कारण देखना, तो लाल रंग का कारण हो जाएगा फेरस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? फेरस ऑक्साइड। कौन सा? फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड के कारण क्या होता है? इसका रंग लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, फेरस ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, के कारण क्या होता है? लाल रंग होता है। के कारण क्या होता है? लाल रंग होता है। ठीक, और होता है इसका पीला रंग के कारण देखते हैं कौन सा रंग? पीला रंग। कौन सा रंग देखना है हमको? पीला रंग का या फिर पीले रंग का। ठीक, ये फेरस है तो क्या हो जाएगा? फेरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेरिक। क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा? Fe2O3, नहीं सॉरी O4 हो जाएगा, ये O4। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O4 के कारण। Fe2O4 के कारण। Fe2O4 के कारण। ठीक है, अब इसमें देखते हैं चीका। चीका समझते हो ना? ठीक ठीक, वही। तो इसमें चीका की मात्रा है 50 से 55%। 50 से 55% के आसपास। ठीक है, 50 से 55% के आसपास क्या है? चीका की मात्रा यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, 50 से 55 के आसपास क्या है? चीका की मात्रा है। चीका की मात्रा ना कि मैं इसकी प्रतिशत बता रहा हूँ कि मिट्टी कितना % है करके, इसमें चीका की मात्रा बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें देखते हैं उपजाऊपन कैसा है। इसमें कौन कौन से फसल ले सकते हो? उपजाऊपन में कौन से नंबर पे है? तो दूसरे नंबर पे है। कौन से नंबर में है? दूसरे नंबर पे है। ठीक है, कौन से नंबर में है? दूसरे नंबर पे है। सबको पता है क्योंकि काली मिट्टी पहला नंबर पे है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर है। उपजाऊपन में कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो कौन सा फसल लिया जा सकता है इससे? कौन सा फसल लिया जा सकता है? कौन सा फसल लिया जा सकता है बताओ? तो हो जाएगा इसमें धान, अलसी,
कौन कौन सा, धान, अलसी, ठीक, धान, अलसी, और ले सकते हैं अपन तिल वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको याद रखना कौन कौन सा, धान और अलसी, धान और अलसी, धान और अलसी, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रतिशत में कितना प्रतिशत फैला हुआ है, कौन, हमारी ये वाली लाल पीली मिट्टी, ठीक है। तो ये फैला हुआ कितना, 50 से 55% है, कितना है, 50 से 55% में क्या है, लाल पीली मिट्टी है, समझ रहे हो, 50 से 55% में क्या है हमारी लाल पीली मिट्टी, क्या है, लाल पीली मिट्टी कितना परसेंट में है, 50 से 55% में, 50 से 55% में, ठीक है। एक बार देखिए स्थानीय नाम क्या है इसका, मटासी मिट्टी, स्थानीय नाम मटासी मिट्टी, निर्माण कौन से हुआ, तो आर्कियन, आर्कियन चट्टान के क्या करने से, या फिर आर्कियन सेल समूह क्या करने से, अपरदन से, ठीक है। कौन सी प्रकृति, तो अम्लीय प्रकृति की है, पीएच में बताया था 6.8, ठीक है। लाल रंग का कारण क्या है, फेरस ऑक्साइड, पीले रंग के कारण फेरिक ऑक्साइड, चीका क्ले की मात्रा बताया था मैं क्या है, उसी तरह उसका उपजाऊपन बताया था मैं, पहला नंबर पर कौन है, तो काली मिट्टी है, सेकंड नंबर पे लाल पीली मिट्टी, प्रतिशत कितना है, तो 50 से 55, ठीक, 50 से 55। इस मिट्टी में क्या क्या हमको मिल सकता है, या फिर अधिकता क्या चीज की है, ठीक है, अधिकता क्या क्या मिट्टी से हमको प्राप्त हो सकती है, कौन सी मिट्टी से, लाल पीली मिट्टी से, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल सकता है हमको, लोहे की अधिकता रहेगी, मिट्टी में क्या रहेगी, लोहे साथ साथ रेत, लोहे साथ साथ रेत, रेत को क्या बोल सकते हैं, बलुआ भी बोल सकते हैं, बालू, बलुआ बोलते हैं, सारे बालू हो जाएगा। अधिकता क्या है, लोहे की और रेत की, लोहे की और रेत की, ठीक। इस मिट्टी में किसकी कमी है, क्या है, कमी देखना है हमको, क्या चीज कमी, तो कमी है नाइट्रोजन की, किसकी, नाइट्रोजन की कमी है, साथ साथ ह्यूमरस की कमी है, ठीक है, ह्यूमरस की कमी है, साथ साथ ह्यूमस की कमी है, ह्यूमरस भी बोल सकते हैं, फिर ह्यूमस भी बोलते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, और ह्यूमस, ह्यूमस, ह्यूमरस या फिर ह्यूमस, ठीक। क्या है इसकी कमी है, क्या है इसकी कमी है, ठीक है, क्या है, कमी है। अब इसका हमको क्या देखना है, विस्तार, विस्तार मतलब कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, वैसे यह 50 से 55% है, मतलब ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ पूरा फैला ही होगा ना, पूरा पूरा फैला ही होगा। चलो देखते हैं तो कहाँ कहाँ फैला है, इसका विस्तार देख लेते हैं, मैप में देखते हैं, ठीक, किसमें देखना है, मैप में देख लेते हैं, ठीक है, मैप में देख लेते हैं, ठीक, यहां तक क्लियर है। कहाँ कहाँ, ये कौन सा क्षेत्र है हमारा, दंडकारण्य, कौन सा, दंडकारण्य, तो कहाँ है इसका विस्तार, दंडकारण्य में, कहाँ है, दंडकारण्य में, कहाँ है, दंडकारण्य में, ठीक है। और ये वाला हमारा कौन सा है, महानदी बेसिन है, ठीक है, कौन सा क्षेत्र है, महानदी बेसिन है, ठीक। और ये वाला पूर्वी बघेलखंड का पठार है, क्या है, बघेलखंड का पठार, या फिर पूर्वी बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, इसका विस्तार देख लिए, विस्तार कहाँ कहाँ है, तो बघेलखंड के पठार में है, महानदी बेसिन में है, और दंडकारण्य क्षेत्र में, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। ये हमारा कौन सा मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी, कौन सी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी, ठीक है। एक बार और देखें, पहला देखते क्या चीज, स्थानीय नाम कौन सा है, मटासी मिट्टी, स्थानीय नाम मटासी मिट्टी, निर्माण हुआ है तो आर्कियन सेल समूह के क्या करने से, अपरदन से, ठीक है। प्रकृति पूछेगा तो अम्लीय प्रकृति है, पीएच मान कितना है, 6.8, ठीक है, 6.8। लाल रंग के कारण फेरस ऑक्साइड, और पीला रंग के कारण फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। चीका मतलब कितना परसेंट है इसमें, 50 से 55% है, ठीक। और इसका प्रतिशत भी कितना है मिट्टी का, 50 से 55% पाया जाता है मिट्टी। उपजाऊपन में लेते हो सेकंड नंबर में है, ठीक। कौन सी फसल है, धान है, अलसी है, तिल है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्या क्या मिल सकता है इसमें, मिट्टी में क्या क्या अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो लोहे में, लोहे और रेत है, ठीक है। और साथ साथ कौन सी मिट्टी की कौन सी कमी है इस मिट्टी में, तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है, ठीक। इसका विस्तार भी देख लिए, कहाँ कहाँ है विस्तार, तो महानदी बेसिन, उसका साइड में ऊपर में क्या है, बघेलखंड का पठार, उसके नीचे में क्या है, दंडकारण्य पठार। ये हमारा कौन सा मिट्टी हो गया कंप्लीट, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। चलो नोट्स बनाओ, फिर एक और मिट्टी देखते हैं।
चलो यहाँ तक हो गया। हमने क्या क्या देखे, लाल पीली मिट्टी हो गया हमारा पूरा कंप्लीट देख लिए। अब देखते हैं हम लोग क्या, लाल बलुई मिट्टी या फिर लाल रेतीली मिट्टी बोलते हैं इसी को। कौन सा देखना है हमको, लाल बलुई मिट्टी। कौन सा, लाल बलुई मिट्टी या फिर इसी को क्या बोलते हैं, लाल रेतीली मिट्टी। क्या बोलेंगे, लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, लाल बलुई मिट्टी या फिर लाल रेतीली मिट्टी। ठीक, अब इसमें हम लोग इसका क्या देखना है, पहले स्थानीय नाम। स्थानीय नाम देखने, स्थानीय मतलब लोकल लैंग्वेज में इसको और क्या नाम से जाना जाता है। ठीक, लाल बलुई मिट्टी या फिर लाल रेतीली को मिट्टी को कैसा नाम से जाता है लोकल में, तो टिकरा मिट्टी। कौन सी मिट्टी बोल सकते हैं इसको, टिकरा मिट्टी। कौन सी मिट्टी, टिकरा मिट्टी। कौन सी मिट्टी, टिकरा मिट्टी। कौन सी मिट्टी, टिकरा मिट्टी। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका भी हम लोग को क्या देखना है, निर्माण। क्या देखना है, निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्कियन। कौन कौन सा, आर्कियन एवं धारवाड़ चट्टान से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। कहाँ से निर्माण हुआ है, तो आर्कियन एवं धारवाड़ चट्टान से क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, आर्कियन एवं धारवाड़ चट्टान से क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ। कौन सी मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी या फिर लाल बलुई मिट्टी, जो क्या नाम से जाना जाता है स्थानीय नाम में, टिकरा मिट्टी। निर्माण बोलेगा तो आर्कियन एवं धारवाड़ चट्टान से हुआ है। ठीक है, अब इसको देखते हैं प्रकृति। क्या देखना है इसका भी, प्रकृति मतलब कैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक, तो यह करता है कैसा व्यवहार, बताओ। ये भी हो जाएगा अम्लीय। कौन सी प्रकृति हो जाएगी इसके भी, अम्लीय। कौन सी प्रकृति, अम्लीय प्रकृति की। ठीक है, इसका रंग देखना है भाई, सामने में क्या लगा है, लाल ही तो लगा है ना, तो कैसा रंग रहेगा इसका, रंग लाल रहेगा। कौन सा रंग का रहेगा मिट्टी, लाल कलर का, रेड कलर का। ठीक है, यहाँ पर अब इसका उपजाऊपन देख लेते हैं। उपजाऊपन कैसा रहेगा बताओ, उपजाऊ मतलब हाँ, उपजाऊपन। तो उपजाऊपन क्या रहेगा, कम उपजाऊपन। कम उपजाऊपन, उपजाऊ कम उपजाऊपन। ठीक है, उपजाऊपन कैसा रहेगा, कम उपजाऊपन। कम उपजाऊपन। ठीक है, अब कम उपजाऊपन है तो यहाँ कौन सा फसल बोया जा सकता है, कौन सा फसल यहाँ पे बोया जा सकता है, फिर उत्पादन किया जा सकता है यहाँ से, तो मोटा अनाज। क्या चीज, मोटा अनाज। मोटा अनाज में क्या क्या आता है बताओ, मोटा अनाज। मोटा अनाज में क्या क्या आ रहे हैं, कोदो, कुटकी, बाजरा, ज्वार। क्या क्या आ रहा है, कोदो, कुटकी और बाजरा और ज्वार आदि है, बहुत है, और है ना, आदि है। आदि में क्या आ गया, रागी भी ले लो जी, आदि रागी। ठीक, क्या क्या है मोटा अनाज में, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा। कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, उसमें भी देखते हैं अधिकता क्या मिलती है उस मिट्टी में, तो उसमें भी देखते हैं अधिक मात्रा में यहाँ पे क्या मिल सकता है, किसमें, यहाँ पे इस मिट्टी में क्या अधिकता है, मतलब ज्यादा क्या है, तो रेत रहेगा इस पे भी, साथ साथ क्या रहेगा, लोहे रहेंगे यहाँ भी। कौन से में, लाल रेतीली मिट्टी या फिर लाल बलुई मिट्टी में। ठीक है, और किसकी कमी भी रहेगी ये भी देखना रहेगा। अधिकतर तो देख लिए, कमी भी देख लेते हैं। कमी बताओ तो फिर पहला वही रहेगा, कौन सा, नाइट्रोजन की कमी। किसकी, नाइट्रोजन की। दूसरा सिम वही रहेगा, कौन सा, ह्यूमस की कमी रहेगा। ठीक है, कौन सा रहेगा, ह्यूमस की कमी रहेगी। ठीक, कमी किसका रहेगा, नाइट्रोजन और ह्यूमस का। कमी किसका रहेगा, नाइट्रोजन और ह्यूमस का। ठीक, अब देखते हैं क्या चीज, इसका परसेंट, कितने परसेंट में यह मिट्टी पाया जाता है। इसका प्रतिशत देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट में यह मिट्टी पाया जाता है। कौन सी मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी या लाल बलुई मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पाया जाएगा, मैं लिखवाया था 25 से 30% तक। ठीक है, 25 से 30%। अब क्या देखना है, इसका विस्तार, मतलब कहाँ कहाँ ये मिट्टी फैला हुआ है, कहाँ कहाँ मिट्टी पाया जाता है, कहाँ कहाँ मिट्टी यहाँ फैला हुआ है। तो सबसे पहले आ जाओ पूरा, हाँ, बस्तर में। ठीक, कहाँ है, बस्तर में, बस्तर संभाग मान सकते हैं ना, है ना,
सांसद आ जाना मोहला मानपुर में, MA मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी में, कांकेर में। ठीक, तो ऑलमोस्ट मान के चलो कि बस्तर संभाग में इसका विस्तार है। कहाँ है? बस्तर संभाग में। कहाँ है तो? कहाँ है तो जी? बस्तर संभाग में। ठीक, कहाँ है? बस्तर संभाग में इसका विस्तार है या फिर फैला हुआ है। कौन सी मिट्टी? हाँ, लाल बलुई मिट्टी या लाल रेतीली मिट्टी। एक बार और देखिए इसका। चलो, सांसद बोलना। स्थानीय नाम टिकरा मिट्टी। ठीक। निर्माण आर्कियन और धारवाड़। ठीक है। और प्रकृति क्या है इसकी? अम्लीय। ठीक। रंग क्या है? लाल। रंग क्या है? लाल। उपजाऊपन कम है। कम उपजाऊपन है तो कौन सा फसल ले रहे हैं? मोटा अनाज। मोटा अनाज में कोदो, कुटकी, बाजरा। ठीक है। रागी। ठीक है, ये भी। और इस मिट्टी में क्या अधिक मात्रा में प्राप्ति होती है हमको? रेत, लोहे। रेत और लोहे। कमी क्या क्या रहेगा? नाइट्रोजन और ह्यूमस की। ठीक है। परसेंट में बोले कितना परसेंट फैला हुआ है मिट्टी? 25 से 30% या 25 से 30%। ठीक है। विस्तार कहाँ का है तो? पूरा बस्तर संभाग में लेंगे। कहाँ लेंगे? बस्तर संभाग। ये वाली मिट्टी हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक। पहला कौन सा मिट्टी देखे थे हम लोग ने? लाल पीली मिट्टी। अब कौन सा देख रहे हैं? लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी। ठीक है, चलो नोट करो फिर। भी देख लिए, लाल बलुई मिट्टी भी देख लिए, या इसी को क्या बोलते हैं? लाल रेतीली मिट्टी या टिकरा मिट्टी। अब देखना है कौन सा मिट्टी? लाल दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी देखेंगे अब? लाल दोमट मिट्टी। कौन सा? लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी। इसका स्थानीय नाम देख लेते हैं पहले। क्या चीज? स्थानीय नाम। स्थानीय नाम। तो इसका स्थानीय नाम क्या रहेगा? परिया मिट्टी बोलते हैं इसको। क्या मिट्टी बोलेंगे? परिया मिट्टी। क्या मिट्टी? परिया मिट्टी। क्या मिट्टी बोलते हैं? परिया मिट्टी। परिया मतलब जिसमें फसल ही ना हो जी। ठीक, जिसमें फसल ही ना हो उसको क्या बोलेंगे? परिया। क्या बोलेंगे? परिया। जिसमें फसल उगाया नहीं जा सकता उसको क्या बोलेंगे? परिया। ठीक है, तो इसमें क्या फसल उगाएंगे? क्या नहीं। फसल उगाएंगे? क्या नहीं। ठीक है, अब देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ। निर्माण कैसे हुआ बताओ। नीच चट्टान पढ़े हम लोग, पढ़े हैं ना? वैसे ग्रेनाइट चट्टान पढ़े हैं। ठीक है, क्या है? नीच ग्रेनाइट के क्या करने से? अपर्दन से। क्या कहा? नीच ग्रेनाइट चट्टान के अपर्दन से। चट्टान की क्या करने से? अपर्दन से। ठीक, अपर्दन मतलब समझ गया है, मैं बता चुका हूं। अपर्दन से। ठीक, अब इसके यहां भी क्या देख लेंगे? प्रकृति देख लेंगे। क्या चीज? प्रकृति। कौन सी? प्रकृति की तरह व्यवहार करता है। यह अम्लीय की क्षारीय, ये भी हो जाएगा अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय। ठीक, और इसका उपजाऊपन देख लेते हैं। उपजाऊपन बताया था। क्या इस पे फसल उगाया जा सकता है? पर यह तो नहीं ना, तो क्या रहेगा? कम उपजाऊपन या फिर नहीं के बतौर। कम उपजाऊपन या फिर नहीं के बतौर। ठीक है, इस मिट्टी में क्या चीज अधिक मात्रा में हमको प्राप्त होती है? ठीक है, क्या चीज अधिक मात्रा में मिलता है? अधिकता। ठीक है, क्या क्या यहाँ पे अधिकता रहता है? तो क्या रहेगा? लोहा की। किसकी? लोहा की अधिकता रहेगी। किसकी अधिकता रहेगी यहाँ पे? लोहा की अधिकता। किसकी अधिकता रहेगी? लोहा की अधिकता। किसकी? लोहा की अधिकता रहेगी। ठीक है, और यह कितने प्रतिशत में मिलती है हमको मिट्टी? कितने प्रतिशत में मिल रही है बताओ? कौन सी मिट्टी? लाल दोमट मिट्टी। कितने परसेंट में मिल रही है हमको? तो यह मिल रही है 10 से 15% में। कितना परसेंट? 10 से 15%। कितना परसेंट? 10 से 15%। 10 से 15%। ठीक है, एक बार और देखिए। स्थानीय नाम क्या है? परिया मिट्टी। स्थानीय नाम क्या है? परिया मिट्टी। निर्माण बताया था मैं। क्या क्या? नीस ग्रेनाइट जो चट्टान है इनके क्या करने से? अपर्दन से। प्रकृति बताया था। कैसी प्रकृति इसकी? अम्लीय है।
रंग बताया था कौन सा रंग का रहेगा, तो लाल रंग का रहेगा करके, ठीक है। उपजाऊपन बताया था, क्या रहेगा, नहीं के बतौर कम रहेगा, क्योंकि ये तो पहले ही नाम से स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या अधिक मात्रा में मिल सकते हैं हमको इस मिट्टी से, तो लोहा, ठीक। और परसेंट बताया था, परसेंट कितना है, तो 10 से 15%, 10 से 15%, ठीक है। अब इसका देखते हैं हम लोग क्या विस्तार, क्या देखेंगे, विस्तार, क्या देखना है, विस्तार, ठीक, कि मिट्टी कहां कहां तक फैला हुआ है, मिट्टी कहां कहां तक फैला हुआ है। चलो ये भी देख लेते हैं, ठीक है जी। अब से मत बोल पे ना कि वो मिट्टी ये मिट्टी करके, ये वाला मिट्टी सब क्या करना है मल्ला, नाम लेना तुमने, है ना। तो इसका विस्तार देख लेते हैं, पहला कहां से आ जाएगा, यहाँ पे क्या है हमारा, दंतेवाड़ा है, तो दंतेवाड़ा में कहाँ हो जाएगा, दंतेवाड़ा है तो दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा है तो दंतेवाड़ा, फिर सुकमा आ जाओ, फिर रायपुर भी आ जाओ, ठीक। दंतेवाड़ा, सुकमा, सुकमा के बाद कहाँ, रायपुर, ठीक, दंतेवाड़ा, सुकमा, रायपुर, ठीक। यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सा, दंतेवाड़ा, फिर सुकमा, फिर रायपुर, कौन कौन सा, दंतेवाड़ा, सुकमा, रायपुर, कौन कौन सा है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, रायपुर है, कौन कौन सा है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, रायपुर है, ठीक है। और एक यहाँ पे एक बेसिंग है, हसदो रामपुर बेसिंग करके, ठीक है। कहाँ, यहाँ क्या रहेगा, हसदो रामपुर बेसिंग, ठीक। यहाँ भी हमको प्राप्त होती है कौन सी मिट्टी, हसदो रामपुर बेसिन में, हसदो रामपुर बेसिन, ठीक है। ये बेसिन से हमें कौन सी मिट्टी मिलती है, लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। आज इतना ही रखते ना, क्लास ज्यादा हो जाएगा वरना, ठीक। तो क्या करना, इतना रखो, याद करो, नोट्स बनाओ, प्रॉपर ऐसे ही नोट्स बनाना है, और याद भी करना है, पढ़ना भी, और क्वेश्चन साथ साथ लगाते चलना है। कल में हमारा मिट्टी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल में हमारा मिट्टी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या है देखो, पहला क्या पढ़े हम लोगों ने, लाल पीली मिट्टी है, मटासी मिट्टी, दूसरा लाल बलुई मिट्टी या फिर लाल रेतीली मिट्टी, से का नाम क्या है, स्थानीय नाम टिकरा मिट्टी, ठीक। लाल दोमट मिट्टी, ठीक है, तीनों पढ़ लिए हैं, ठीक। धान किस में बोया जाता है बताओ, लाल पीली मिट्टी में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो फिर आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आगे क्या करना है आप लोग को, क्वेश्चन लगाना साथ साथ, ठीक। और जो हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वह भी क्या करना है, आपको भी साथ साथ क्वेश्चन लगाते चलना है, साथ साथ क्वेश्चन लगाते चलना है। और जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा है, वहां पे आपको बोलना है कि एक बार समझा दो इसको, है ना, कमेंट कर देना, यहाँ पे हमको ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो एक बार क्या करना, कमेंट करना है, हम एक बार क्या करने का, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का, बताने का नया तरीका देखते हैं, और कैसे आपको समझाया जा सकता है, ठीक है। और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, और शेयर भी करना है इतना कि सबके पास यह वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। जो कोचिंग परचेज नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, या क्लास ले नहीं पा रहे हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से उसको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन लगा के आना है, ठीक। इसके बाद मैं जिससे मिट्टी खत्म होगा, मैं आपको लोग का क्या रखूंगा, टेस्ट रख दूंगा, किसका, भूगर्भिक संरचना और मिट्टी का, साथ साथ स्टार्टिंग से भी रख दूंगा, ठीक है। चलो कैसा रहेगा, ठीक है। चलो नोट डाउन करो फिर।